देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन 30 जनवरी शाम को आई थी सीएमओ साहब के माध्यम से कि 4-5 लोगों ने हॉस्पिटल में आके चेकअप करवाया है और उसमें बताया गया था कि शीला, भतेड़, पंतेड़ इन एरियाज से लोग आए हैं। 31 जनवरी को हमारी मेडिकल की टीम्स को एक्टिवेट किया गया था थ्रू आर बीएमओ टियारा डॉक्टर विवेक करोल। तो उनके माध्यम से जब टीम्स ने यहाँ पे दौरा किया तो हमारे पास 14 केसेस इस तरह के रजिस्टर हुए थे। उसमें से 2-3 केसेस जो थे उनको सिवियर डायरिया बताया गया था। मेडिसिन, ORS, जिंक टेबलेट्स ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं थ्रू आर आशा वर्कर्स। 1 तारीख को भी हमने दौरा किया था। 1 तारीख को जैसे कि विदित है, एक्सियन जल शक्ति विभाग द्वारा पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम्स को चेक किया गया था, कहाँ से पानी ड्रॉ किया जा रहा है वो भी देखा गया था। 31 तारीख से लेके आज तक हम वाटर सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं अपनी हेल्थ टीम के माध्यम से। इमीडिएटली जैसे कहा जाता है RRTs को एक्टिवेट किया गया है और कोशिश यह की जा रही है कि जो हमारा PHC है दाड़ी उसको हम 24/7 एक्टिवेट रखें। साथ में हमारे पास जो केसेस हैं अब तो कम हो रहे हैं, लेकिन ये स्पोरेडिक केसेस हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बताया है। पूरी फैमिलीज इसमें चपेट में नहीं है, 1-1, 2-2 लोग हर घर से हैं। तो इसमें सैंपल्स की जब रिपोर्ट आएगी तभी हम बता सकते हैं कि हमारा जल शक्ति विभाग की सप्लाई में कोई फॉल्ट था या जो लोग अपने कुओं से या हैंडपंप से पानी ले रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी। जैसा कि कहा गया है RRTs एक्टिवेट की गई हैं ब्लॉक लेवल पर। तो अब जो हमारी टीम्स हैं वो एक एक घर जाकर चेक कर रही हैं। इसी सिलसिले में हमें पता चला कि गांव में टोटल कितने लोग बीमार हैं। जैसे शीला भटेड़ साइड हमें बताया गया था कि 22 इंडिविजुअल्स जो हैं वो बीमार हैं। उसी तरह से पंतेड़ गाँव में अकेले हमें बताया गया था कि 14 इंडिविजुअल्स बीमार हैं और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर मूव कर रही हैं। उसके अतिरिक्त क्लोरिनेशन के लिए भी मेडिसिन प्रोक्योर कर ली गई हैं CMO साहब के माध्यम से और हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कंसर्न पंचायत में थ्रू जल शक्ति विभाग प्रोवाइड करेंगे ताकि एक एक घर में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा सके। देखिए, गत 2-3 दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि धर्मशाला शहर से कुछ सटे हुए क्षेत्रों से कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के मामलों में वृद्धि होने का समाचार था। जो हमारे पास अस्पताल में लोग आ रहे हैं, सामान्यतः हमारी OPD प्रतिदिन 800-850 के करीब होती है और गत दिनों में जैसे मैं कल की बात करूं तो 800 टोटल OPD में हमारे पास डायरिया और आंत्रशोथ के मिलाकर कुल 19 मामले कल रिपोर्ट हुए हैं जो OPD में रिपोर्ट हुए हैं। सभी ये माइल्ड केसेस थे, माइल्ड डिहाइड्रेशन इनमें थी, तो इनको किसी को भी दाखिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि जब 800 लोग अस्पताल में प्रतिदिन आ रहे हों तो उनमें इतने मामले, मैं इसे कोई एकदम अप्रत्याशित रूप से वृद्धि नहीं गिन सकता। सामान्यतः भी इतने लोग आते हैं, मगर इनका जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो ये ज़रूर है कि 4-5 मामले जो हैं वो पासू गांव से, तो वहाँ पर थोड़ी क्लस्टरिंग है और मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी चर्चा हो रही थी। उनकी टीमें जो हैं वो शीला और पासू गांव के सटे हुए गाँव में एक्टिव सर्च कर रही हैं और उन्हें भी शायद गत 2 दिनों में ऐसे 27-28 मामले मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मगर इस समय पर ये आवश्यक हो जाता है कि सभी लोगों से कि जो पानी है इस्तेमाल करना वो शुद्ध पानी इस्तेमाल करें, मतलब घर में पानी को उबाल कर प्रयोग में लाएं। खाने की जो चीज़ें हैं उसमें ये ध्यान रखें कि बहुत पके हुए अधिक गले सड़े सब्जियां, फल इस्तेमाल में ना लाएं और जो भी भोजन है उसे ढक कर रखें और विशेषतः पानी को उबाल कर पिएं। ऐसा किसी में होता है कि दस्त लगते हैं या आंत्रशोथ या उल्टियाँ होती हैं तो चिकित्सीय परामर्श लें और तब तक जब तक चिकित्सक के पास दिखा नहीं सकते तब तक ORS का घोल जो है वो हर दस्त के बाद 1 लीटर एक पानी में, साफ पानी में घोलकर हर दस्त के बाद 1 गिलास 200 ml उसको पीते रहें। तो यही परहेज़ रखने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि कुछ मामले इन दिनों में आए हैं,
और विभाग इसको लेकर पूर्णतः सतर्क है और हम ये भी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि ऐसी कोई अधिक वृद्धि कहीं पर होगी तो हम उन क्षेत्रों में भी अपनी टीम्स भेजकर उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम हमारे जो आसपास के क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी वहाँ पे सभी जगह डॉक्टरों को सीएमओ साहब की तरफ से उनको बताया गया है कि वो सजग रहें और ऐसे कोई मामले आए तो उनको हाउस टू हाउस जाकर लोगों को उचित समय पर इलाज भी प्रदान करें और उसकी सूचना विभाग को भी दें। हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय में पूर्ण तरीके से हमारे पास सभी दवाइयाँ, सभी लॉजिस्टिक्स, ऐसी कोई स्थिति आती है तो और उचित संख्या में बिस्तरे उपलब्ध हैं। मैं नहीं समझता ऐसी कोई विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, मगर यदि ऐसा कुछ एकदम ऐसी वृद्धि होती है तो हम विभाग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं।